नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनावी वर्ष में मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी कर रहे हड़ताल रूपी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल से ठप हुआ सोसाइटी का कार्य। जिले की 126 सोसाइटी के 800 कर्मचारी हैं हड़ताल पर। वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों की हड़ताल का तीसरा दिन। इस हड़ताल से प्रदेश में रोज 90 करोड़ की राजस्व वसूली हो रही प्रभावित। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। 2 दिवसीय हड़ताल का किया आगाज। 23 फरवरी को भोपाल में करेंगे प्रदर्शन। जिला अस्पताल की लापरवाही उजागर। मानसिक तौर से अस्वस्थ मरीज को नहीं मुहैया कराई गई स्वास्थ्य सुविधा। मरीज के हाथ पांव बांधकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में बांधा। मूक दर्शक बना अस्पताल प्रबंधन। शराब पीने के बाद पैसे नहीं देने पर महिला ने की शराबी की लाठी से पिटाई। और वारासिवनी के एसएसपी कॉलेज में एनएसयूआई के बहिष्कार के बावजूद स्नेह सम्मेलन का शुभारंभ। 3 दिवसीय स्नेह सम्मेलन के पहले दिन हुए आनंद मेला सहित कई प्रतियोगिताएं। कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठे हैं एनएसयूआई पदाधिकारी। और अब समाचार विस्तार से। जिले की समस्त सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय मजदूर संघ और सहकारी संस्थाएं कर्मचारी महासंघ के बैनर तले यह प्रदेश व्यापी हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल में जिले की 126 सोसाइटी के 800 कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें सोसाइटी के सहायक प्रबंधक, ऑपरेटर, भृत्य, चौकीदार सभी शामिल हैं। जिला मुख्यालय में भी यह कर्मचारी काली पुतली चौक के पास स्थित उद्यान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई साहब ने बोला ना अभी, हमें अपने लड़ाई के लिए 6 महीना क्यों न लग जाए। हमारी लड़ाई है, हमारे आने वाले भविष्य की लड़ाई है। हमारे को कुछ अच्छा मिलेगा तो उनको फायदा होगा। यदि हमें नहीं लड़ाई लड़े तो फायदा उनको कहां से मिलेगा। 60 साल के बाद काम खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी एकता के कड़ी के साथ सहयोग प्रदान करना है। सहयोग ऐसा प्रदान करो। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। मैं पीसी चौहान, जिला अध्यक्ष, सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल, शाखा यूनिट बालाघाट, जिला इकाई बालाघाट के। तो हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हम शासन की नज़रों में कुछ भी नहीं है, तो हमारा ये है कि एक निश्चित वेतनमान लागू हो और हमारे कर्मचारियों के जिला केडर स्थानांतरण ये व्यवस्था लागू हो। 2 ही प्रकार की हमारी मांगे हैं। और आज तक जो सरकार ने हमारे साथ सिर्फ छलवा की हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 31 तक हो जाएगा। इसके पहले सरकार ने कमेटी का अमेंडमेंट भी किया था, कमेटी ने भी अपना प्रस्ताव रखा, उसके बाद भी सरकार ने हमारी बात को कोई नहीं सुना है। हम विगत 2008 से इस लंबी लड़ाई को लड़ रहे हैं, फिर भी अभी तक कोई नहीं है। इसके पूर्व में हमने 12 तारीख को सारे विभागों को अल्टीमेटम दे चुके हैं और हमारी 21 तारीख तक अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल, कलमबंद हड़ताल पे जाएंगे। ये हमने निवेदन किया, फिर भी सरकार ने कोई नहीं सुनी, तो हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए 21 तारीख से और अभी अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल है। और इसके पश्चात ऊपर के निर्देशानुसार प्रदेश के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष की मंशा के अनुरूप यह कार्यक्रम बनता चला जाएगा। सहकारी संस्थाएं कर्मचारी महासंघ जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है और भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर ये पूरे प्रदेश में पूरे सहकारी समिति और सोसाइटी के कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं। और इनकी प्रमुख मांग है कि इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनको न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए, बीमा पेंशन का लाभ दिया जाए, इनकी जो सेवानिवृत्ति आयु है वो उसको 62 वर्ष किया जाए। ये प्रमुख मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ कंधे से कंधा मिलाकर इनके हड़ताल में शामिल हैं। और अगर आने वाले समय में इनकी मांगें अगर मान लो सरकार द्वारा पूरी नहीं की जाती तो भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर जो है 21 मार्च को जो है पूरे संपूर्ण प्रदेश के लाखों मजदूर जो हैं वो हड़ताल पर जाएंगे, जिसमें सहकारी संस्था के कर्मचारी भी शामिल रहेंगे। वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। 19 फरवरी से यह अधिकारी हड़ताल पर हैं।
इन अधिकारियों द्वारा पिछले 3 दिनों से विभागीय शासकीय कार्य से पृथक रहते हुए कार्यालय के समक्ष बैठकर विरोध जाहिर किया जा रहा है। वर्तमान में चल रही हड़ताल से पूरे प्रदेश में राजस्व संग्रहण कार्य प्रभावित हो रहा है। दूर करो भेदभावपूर्ण नीति, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। कमाऊ पूत की उपेक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमाऊ पूत की उपेक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सौतेला व्यवहार बंद करो। आपको बता दें, इस हड़ताल के कारण प्रदेश स्तर पर प्रतिदिन 90 करोड़ और जिले में प्रतिदिन 6 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण प्रभावित हो रहा है। डीएल पटले, सहायक वाणिज्य का अधिकारी बालाघाट। 19 तारीख से हम प्रदेश स्तरीय सामूहिक हड़ताल पर हैं, अनिश्चितकालीन। इसी सिलसिले में संभागीय हमारा स्तर बढ़ता है छिंदवाड़ा। संभागीय स्तर पर प्रदर्शन हेतु कल हम तीनों संभाग के चारों सर्किल के सभी एजीटीओ, सीटीआई इंस्पेक्टर उपस्थित हुए थे, टीओ उपस्थित हुए थे। उनके समक्ष हमारी मांगों के समर्थन में उनसे चर्चा की गई, लेकिन एक सार्थक कोई आश्वासन नहीं मिलने के कारण पुनः अपने अपने सर्किल स्तर पर यह धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल पुनः चालू। बालाघाट जिले में 9 कर्मचारी हैं, जिसमें 3 सहायक वाणिज्य अधिकारी, 3 वाणिज्य निरीक्षक और 3 कराधान सहायक। वाणिज्य विभाग में टैक्स कलेक्शन का मूल काम जो है क्षेत्रीय स्तर पर इन 3 ही संवर्गों द्वारा किया जाता है। वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य सहायक वाणिज्य अधिकारी और कराधान सहायक। ये 3 संवर्ग ही है जो फील्ड में जाकर सरकार का राजस्व संग्रहण करता है। इन तीनों संघों के हड़ताल पर चले जाने के कारण शासन के जो क्षेत्रीय या फील्ड में जो राजस्व संग्रह था उस पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, और साथ ही साथ सहायक वाणिज्य अधिकारी स्तर पर असेसमेंट जो कार्य प्रारंभ था वह पूरी तरह से प्रभावित है, और वह कार्यक्रम असेसमेंट का कार्यक्रम पूरी तरह से बंद है। सर, कितना नुकसान हो रहा है एक दिन का सरकार का, जैसे आप लोग हड़ताल पे जाने पर? लगभग में पूरे एमपी का देखा जाए, पूरे प्रदेश स्तर पे देखा जाए तो लगभग 90 करोड़ का नुकसान हो रहा है पर डे। और जिले का सर? जिले का 6 करोड़। चांगुटोला क्षेत्र के ग्राम नगरवाड़ा में एक महिला ने शराब का पैसा नहीं मिलने पर एक वृद्ध की लाठी से पिटाई कर दी। पिटाई से घायल वृद्ध रामप्रसाद को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक नगरवाड़ा में एक महिला शराब बिक्री का कार्य करती है। रामप्रसाद उसके घर शराब पीने जाता था। बुधवार को भी रामप्रसाद शराब पीने उसके घर गया। महिला द्वारा शराब के रुपए मांगने पर रामप्रसाद ने बाद में देने की बात कही। इसी पर विवाद हो गया और महिला ने रामप्रसाद की लाठी से पिटाई कर दी। लालबर्रा में स्कूल बस की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। दोनों घायलों बबरिया निवासी पंकज गौतम और देवगांव निवासी नवनीत बिसेन को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों युवक एक बाइक में बबरिया से बालाघाट की ओर आ रहे थे। तभी लालबर्रा में मधुबन टॉकीज के पास एक स्कूल बस ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों घायलों को लालबर्रा के अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां से दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में बुधवार से मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ के आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हड़ताल का आगाज किया। नगर के बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष योगिता कावड़े ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान के आश्वासन पर उन्होंने 47 दिनों तक किए गए आंदोलन पर विराम लगा दिया था, लेकिन 1.5 माह बीत जाने के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसके विरोध में संगठन द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। लेकिन प्रदेश व्यापी हड़ताल जारी रहेगी और वे 23 फरवरी को भोपाल पहुंचकर आंदोलन का हिस्सा बनेंगी। जो हम लोग ने
47 दिन हड़ताल करी थी, उसमें हमारे प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के अध्यक्ष नंद कुमार चौहान जी के माध्यम से सीएम से फ़ोन कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई थी, उन्हें हमें आश्वासन दिया था कि मैं 2 हफ्ते के अंदर आपकी महासभा बुलाऊंगा और आपके मानदेय में वृद्धि कर और आपकी नियमितीकरण में विचार रखूंगा। पर आज 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, सीएम साहब ने हमारी आम सभा नहीं बुलाई, सारे विभागों की आम सभा बुलाई और बजट जो आया है हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए बिल्कुल नहीं आया। जो वादा खिलाफी ऐसी सरकार है उसको फिर से हम जागृत करने के लिए जिले में 2 दिन और प्रदेश लेवल में अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू कर दी है। अच्छा, 2 दिन बाद क्या फिर आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल? हम लोग प्रदेश में 23 तारीख की शाम ट्रेन से हम लोग भोपाल निकलेंगे। जो भोपाल में 30 जिले शामिल हो रहे हैं इस बार बुलंद आवाज़ नारी शक्ति के बैनर तले, और हम लोग भोपाल में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कब से होगी ये हड़ताल? 24 से भोपाल में। जिला अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहां मानसिक तौर पर अस्वस्थ हीरापुर भरवेली के अमित शिववंशी को उचित उपचार नहीं दिया गया। मरीज को इलाज के लिए नागपुर तो रेफर कर दिया गया, लेकिन वाहन की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण जहां एक ओर मरीज के परिजन परेशान होते रहे, वहीं मरीज अमित ने अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया, जिससे परेशान होकर उसके परिजनों ने अस्पताल परिसर में ही उसके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए। लेकिन काफी घंटों बाद भी उन्हें अस्पताल प्रबंधन से कोई मदद नहीं मिल पाई। इस संबंध में मरीज की मां नैनवली शिववंशी ने बताया कि उनका पुत्र अमित शिववंशी नशा करता है। वह महाशिवरात्रि के दिन घर देर से आया और उसकी हालत काफी बिगड़ी हुई थी। रविवार को वह अचानक उत्पात मचाने लगा, जिसके कारण उन्होंने भरवेली पुलिस को सूचना दी और पुलिस की मदद से उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। कैसे तबीयत इनकी ऐसी हो गई? ये ना 13 तारीख से भी है, 13 तारीख से घर में नहीं रहा। कभी 2 बजे रात को आना, कभी 4 बजे रात को आना। ये सोया भी नहीं, खाना भी नहीं खाया। क्या नशा करता है क्या? ये नशा पत्ती किया, घर में तो नहीं पिया, बाहर ही किया होगा। अच्छा, कल रात में घर में था ये यहाँ भर्ती था। कल रात में भर्ती कराया? किसने कराया भर्ती? पुलिस वाले ने। कौन से पुलिस वाले? कहाँ है? हीरापुर। अच्छा, क्या इसकी मानसिक स्थिति ऐसी ही है कि पहले ठीक था? नहीं, पहले ठीक है, कल से ऐसा हुआ है सर। कुछ खाया था क्या करता था इसके पहले? ये ड्राइवर है। कहाँ है ड्राइवर? ये कावड़ी के यहाँ पे कुछ दिन गाड़ी चला है। मतलब वैसे ही। हाँ, अभी चाबी ना। शिवसेना प्रमुख डॉली दमाहे ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। जानकारी लगी आपको? एक दोस्त के माध्यम से जानकारी पता चला है कि बूढ़ी हॉस्पिटल में रात में एक हीरापुर का अंकित नाम का लड़का था, जो थोड़ा मेंटल टाइप का था। घर वाले लोग ने यहाँ पे बूढ़ी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया उसको, और भर्ती करवाने के बाद में कुछ उत्पात मचा रहा था, तो उनको यहाँ पे बांध दिया गया है। पर ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं है। जब मैंने अगर मेंटल है तो अस्पताल की जिम्मेदारी बनती है, अस्पताल के प्रबंधक की जिम्मेदारी बनती है कि मेंटल हॉस्पिटल में लेकर जाए, उसका इलाज ढंग से करवाए, उसकी देख रेख करे। वो बहुत ही गंभीर हालत में, उसके चारों तरफ खून भी बह रहा है, उसका इलाज नहीं हो रहा, कोई देख रेख नहीं कर रहे हैं और धूप में बांध दिया गया है। तो मैं जिला अस्पताल से और यहाँ जिला अस्पताल के जो प्रबंधक है, जो डॉक्टर लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि मालूम ऐसी जो हरकत जो कर रहे हैं, जो मानव अधिकार का जो उल्लंघन कर रहे हैं, जिसे सरेआम मैंने ये समझ में आ रहा है कि अस्पताल बहुत लापरवाही पूर्वक यानी उसके साथ में अत्याचार कर रहा है, जुल्म हो रहा है उसके साथ में। अस्पताल को जिम्मेदारी से अभी जो मेंटल हॉस्पिटल जबलपुर में है वहाँ को रिफर करना चाहिए, ताकि उसका इलाज हो सके। उनके परिवार में जो आज उनके परिवार में एक तो वो माँ बेटे दोनों के दोनों ही रहते हैं। माँ भी बहुत परेशान है, बेटा पागल टाइप का कर रहा है। तो ये सारी बात को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए जिला अस्पताल के प्रबंधक को वो जिम्मेदारी का पालन करते हुए तत्काल अभी जबलपुर का मेंटल हॉस्पिटल। सिविल सर्जन ए.के. जैन ने कहा कि मरीज मानसिक रूप से अस्वस्थ था, जिसके उपचार को लेकर नागपुर रेफर कर दिया गया था, लेकिन परिजनों के द्वारा उसे ले जाया नहीं गया। इस संबंध में आरएमओ को निर्देशित कर दिया गया है। नगर के शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में बुधवार को स्वामी विवेकानंद कैरियर अवसर मेले का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। कैरियर अवसर मेले के उद्घाटन सत्र में अतिथि के तौर पर एसडीएम केसी बोपचे, आईटीआई के प्राचार्य जीएस छोकर, जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक अखिल चौरसिया सहित अन्य वरिष्ठ जन शामिल हुए। सभी प्रमुख अतिथियों के द्वारा अपने अनुभव बांटते हुए छात्रों का मार्गदर्शन किया गया। वहीं इस मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा रोजगार परक स्टॉल भी लगाए गए।
लालबर्रा नगर से समनापुर पहुंच मार्ग की हालत इन दिनों खस्ता हाल होती जा रही है। इस रोड में रोड कम गड्ढे ज्यादा हैं। इन गड्ढों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। इस रोड से प्रतिदिन व्यापारी, स्कूली बच्चों एवं वृद्ध जनों का आना जाना लगा रहता है, जिन्हें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के द्वारा इस सड़क निर्माण को लेकर कई बार ज्ञापन व आंदोलन भी किए जा चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क बहुत पहले ही स्वीकृत हो चुकी है, मगर कार्य अभी भी कछुआ गति से किया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए और इस निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रामों के ग्रामीणों को रोजगार दिया जाना चाहिए, जिससे वे अन्य शहर में पलायन करने से बच जाएं। आपका परिचय? मैं दीपक सिंह तोमर, पूर्व पंच ग्राम पंचायत अमोली। क्या समस्या आ रही है अमोली? समस्या यह है साहब, ये भाई साहब कि ये 2 साल 3 साल से लोग चिल्ला रहे हैं कि भैया ये रोड बन रही है। विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं कि रोड बन रही है, ये रोड सैंक्शन हो गई, लेकिन आज दिनांक तक कि इसका काम चालू नहीं हुआ है। एक चीज़ है, गड्ढे इतने हो गए हैं कि पहले बीजेपी की सरकार चिल्लाती थी कि यदि इस रोड पे से किसी भी प्रेगनेंसी डिलीवरी बाइक को ले डालें तो चलती गाड़ी में डिलीवरी हो। सेम स्थिति आज इस रोड की वही है। इतने गड्ढे हैं जिसकी कोई वो नहीं है। तीसरी चीज़, इस रोड का किस प्रकार से काम हो रहा है ये किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा। कोई बोर्ड लगा है क्या? कोई बोर्ड नहीं लगा है, कोई अधिकारी नहीं आता कि ये रोड कितनी टूटेगी, कितनी चौड़ी हो रही है, क्या हो रही है, इस पे कोई वो नहीं है कि जैसे अभी बीच में ऐसा सुनना है काम चालू हुआ है तुमरी टोला साइड से। अरे काम चालू है तो काम पटरी भराई टक्के का काम है, मशीनरी आ गई बोलते, लेकिन काम तो चालू हो जाना चाहिए था ना। और भाई आज के तारीख में यह काम हो रहा है मशीनरी से हो रहा है। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके लिए लोग नागपुर की ओर पलायन कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और ये रोड बरसात के पूर्व शीघ्र अभी होना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है, क्योंकि हम लोग बहुत भुक्तभोगी हैं। सवेरे झाड़ो तो शाम को आईने के ऊपर नाम लिखो तो नाम आईने कांच के ऊपर पूरा नाम दिखने लगता है, इतनी डस्ट जम जाती है। आपका परिचय? राजेश कुमार चंद्र से। क्या करते हैं आप? मेरी छोटी सी दुकान है। कब से? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ। क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि हम यहाँ से अभी तोड़ रहे हैं बोले, और 2-3 दिन के अंदर में पूरा मलमा गिलमा ये सब डाल रहे हैं बोले, इसलिए बोले आप है तो यहाँ से काउंटर हटा दो बोले। आज 15 दिन हो गए, 1-2 महीना हो गया कि कोई काम नहीं चालू है, थोड़ा सा खोद दिया और चले गए। लोगों को परेशान करके चले गए। और फिर फालतू में लोग है तो गिर रहे हैं गड्ढों में, और फिर क्या दिक्कत भी है, अभी पानी गिरा तो बहुत लोग ऐसे गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। अच्छा, आप लोगों ने ये सोच करके हटवाया कि मतलब तुरंत काम हो रहा है? तुरंत काम हो रहा है करके। हमको ये नहीं मालूम था कि जैसे उन्होंने नापे तो फिर तो यहाँ पे गांव का जो सभा मंच बना हुआ है और इधर ये यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है, तो ये भी आ रहा होगा उसी की सीमा में। तो वो बोल रहे थे यानी 40 मीटर का है बोले अंदर में बोले, तो सभा मंच भी तोड़ेंगे बोले और ये भी सब तोड़ेंगे बोल रहे थे बोले। अच्छा, कब? तो वो बोले अब ये चालू हो गया बोले, अब तोड़ना भी हमारा चालू भी हो गया बोले, ऐसा बोल रहे थे। अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और ना रोड का काम चालू हुआ। क्या लग रहा है आपको, निमित्ता कर रहा है वो? तो वो अभी कर ही नहीं सकते ना, हालत ऐसी भी रोड की जर्जर है। नगर के सिंधी मोहल्ले में स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम का 15वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस 5 दिवसीय वार्षिक उत्सव के दौरान अनेक कार्यक्रम हुए।
बुधवार को समापन अवसर पर सत्संग, हवन, आरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। मंडल का प्रेमप्रकाश आश्रम का 15वां वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें 17 तारीख को सुबह आरती के बाद भोग का आरंभ किया गया। ये 5 दिवसीय महोत्सव रोज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें संत बाहर के कानपुर के साईं भोलाराम जी आए और गोंदिया के लखी संत यहाँ पे आए और बड़े धूमधाम से सुबह शाम में सत्संग हो रहा है। आज समापन है इनका। आज सुबह 8 बजे आरती की गई, तत्पश्चात हवन हुआ। हवन के ऊपर बाहर झंडा वंदन किया गया। उसके बाद यहाँ पे अभी 11 से 12:30 बजे तक सत्संग किया गया और अभी भोग का समापन हो रहा है। इसके बाद यहाँ विशाल भंडारा आश्रम में किया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। देखते रहिए पद्मेश न्यूज। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वाराणसी के एसएसपी कॉलेज में 21 फरवरी से 3 दिवसीय स्नेह सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता छगन हनवत, पूर्व जनपद अध्यक्ष पुष्पा बिसेन, भाजपा नेता प्रदीप शरणागत और दीप चौहान अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस स्नेह सम्मेलन के पहले दिन आनंद मेला सहित अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कुमारी सुष्टिका सिरसाम, छात्र संघ अध्यक्ष, अतिथियों का बेच लगाकर अभिनंदन करें। और जैसे कि हमारी परंपरा है, माँ सरस्वती क्योंकि आइए कुछ काम विशेष करते हैं। लोग तुम्हारा जग से न्यारा, सुर संगीत की दानी, ज्ञान के तुम रसगुल्ले भी आप खा रहे हो? कैसा लग रहा है? सम्मान समारोह में काफ़ी लंबे समय के पश्चात इस महाविद्यालय में इस तरीके से एक वार्षिक उत्सव का यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें सम्मेलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। साल भर छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें इस
क्षण का इंतज़ार रहता है कि हमारे कॉलेज की गैदरिंग कब होगी, और उस गैदरिंग का इंतज़ार बहुत उत्साह के साथ वे करते हैं। और जब गैदरिंग का समय आ जाता है तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत खुशी होती है, और गैदरिंग के माध्यम से उनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसका भी पता चलता है। रंगोली प्रतियोगिता, गायन, निबंध प्रतियोगिता और विभिन्न प्रकार के आयामों के माध्यम से उनकी प्रतिभाओं के बारे में पता चलता है। यह कॉलेज बालाघाट ज़िले का यह एक ऐतिहासिक कॉलेज है, क्योंकि सबसे पहले बालाघाट ज़िले में वाराणसी में कॉलेज की स्थापना हुई, और यह एक छोटे से पेड़ के नीचे यह कॉलेज लगता था। आज विशाल रूप इस कॉलेज ने धारण कर लिया है। अभी 2-3 वर्षों में हमारी कलेक्टर मैम, प्राचार्य मैम एवं उनकी टीम के द्वारा जो सराहनीय यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं, और सम्मेलन जो एक स्नेह के वातावरण में होता है, और आज इस वातावरण को और स्नेह में बनाने के लिए हमारे इन छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे इन बच्चों को जो ये प्लेटफॉर्म मिला है, उस प्लेटफॉर्म में इनके टैलेंट को निखारने का यही समय होता है। वैसे तो हमारे बच्चे जब स्कूल में विद्या अर्जन करते हैं तब से ही इन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है, और वहाँ से इनकी प्रतिभा निकल करके यहाँ तक आती है। आज इन बच्चों ने अपने प्रतिभा को यहाँ निखार करके एक अवसर दिया है, और निसंदेह हमारे ये बच्चे आगे चल के अनेक क्षेत्रों में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। क्योंकि आज हम चाहे ग्रामीण परिवेश की बात करें, चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें, आज कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो शिक्षा से वंचित हो। आज शिक्षा को इतना महत्व दिया जा रहा है, और आज शिक्षा की वजह से ही चाहे हमारा देश हो, चाहे हमारा प्रदेश हो, इतना उन्नति कर रहा है। और ये कार्यक्रम को आयोजित किया है। हमको डेट नहीं मिल रही थी कि हमको पूरा समय नहीं मिल रहा था कि इसकी हम अच्छे से तैयारी कर सकें। बस 2-3 दिन की ही तैयारी में हमने डिसाइड किया कि नहीं हमको करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का कैलेंडर ये कहता है कि फरवरी में हो जाना चाहिए सारी चीज़ें, मार्च तक नहीं जाना चाहिए, और फरवरी में फिर हमारे अतिथियों की डेट्स भी हमको नहीं मिल रही थी। इस वजह से भी हमने बहुत ही आनंद फानंद में कहना चाहिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, और हमारे छात्रों का बहुत ज़्यादा इस कार्यक्रम में सहयोग रहा है। सबने बहुत उत्सुकता से सहयोग दिया है, इसी वजह से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है महाविद्यालय के लिए कि कई वर्षों के बाद यहाँ पर वार्षिक स्नेह सम्मेलन हो रहा है, और हम सब आज बहुत ही। इधर एनएसयूआई द्वारा इस स्नेह सम्मेलन का बहिष्कार करते हुए कॉलेज के गेट पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एनएसयूआई पदाधिकारियों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन मनमर्जी से कार्य कर रहा है। इस स्नेह सम्मेलन के शुरू होने से पहले कॉलेज की प्राचार्य सरिता को लेकर धरना स्थल पर पहुंची और धरनाकर्ताओं से बातचीत भी की, लेकिन कोई सार्थक फैसला नहीं निकल पाया। इसके बाद स्नेह सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। वहीं एनएसयूआई पदाधिकारी, छात्र संघ सचिव और कई कक्षा प्रतिनिधि धरने पर बैठे रहे। सर सचिव बुलाना था, पूछना था ये चीज़ों को लेकर के। ये जो आयोजन हो रहा है छात्र संघ, तो हम छात्र संघ का विरोध कर रहे हैं। वो आप लोगों पे मर रहे हैं ना, हम छात्र लोगों पे मर रहे हैं, वो हमारा काम नहीं। वो बोल रहे हैं कि वो आप लोगों को बोल रहे हैं, सीधा बनाना आपका काम था। मैडम आप उनको बोल रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ मिलजुल करके नहीं, और मैडम इससे आप अगर विरोध की स्थिति पैदा होने नहीं देते, जिस समय अगर आप 50% बॉडी थी सचिव था तो उस समय नहीं बात कोशिश नहीं मैडम। इससे पहले भी मैं इस कॉलेज का छात्र रहा हूँ, मैंने ला किया हूँ, सर के नेतृत्व में किया हूँ। उस समय जब विधि दिवस या हिंदी दिवस मैडम जी से पूछिए, जब छात्र संघ प्रभारी है जिस समय कार्यक्रम करते थे तो संजय जी अध्यक्ष थे, बाकायदा हम लोग उनकी एनओसी लाकर कार्यक्रम में अध्यक्ष रख करके मिल बांट करके सबको रखते थे, कार्यक्रम रखते थे, ऐसा कार्यक्रम करते। पूछिए सर से, सरना का सचिव।
शासकीय SSP कॉलेज नहीं बोलना चाहिए, इसको भारतीय जनता पार्टी महाविद्यालय वारासिनी बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 दिवसीय सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है। इसमें NSUI को नज़रअंदाज किया गया है, जबकि 50% बॉडी उनकी भी है और हमारी, और एक हमारा सहसचिव बैठा है। इन लोगों ने गुप्त तरीके से मीटिंग की और हमारे 9 CRO को और सहसचिव को नहीं पूछा। तो विरोध प्रदर्शन किस तरह से कर रहे हैं? कार्यक्रम प्रारंभ भी हो चुका है, अतिथि भी आने वाले हैं। अतिथि आने वाले हैं। हम लोग नारे लगा करके, कॉलेज प्रशासन के नारे, ABVP के नारे, और ये तो सारा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम दिख रहा है, तो हम लोग नारे लगा करके इस प्रोग्राम का बहिष्कार कर रहे हैं। कब तक रहेगा आप पे ये? जब तक, बस आज 3 दिन का है, 3 दिवसीय प्रोग्राम। सम्मेलन कार्यक्रम होना था कल आप लोग के द्वारा NSUI और ABVP और महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा बैठक भी आयोजित होना था, पर उसके बावजूद भी आप धरना प्रदर्शन बैठ गए NSUI वाले, इसके कारण क्या है? देखिए, धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, मुझे तो लिखित में कोई सूचना नहीं है इस बात की, और मौखिक ओरली भी कोई सूचना नहीं है कि धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, मगर बच्चे वहाँ पर पंडाल लगाए हुए हैं और बच्चे बैठे हैं। तो मैं चूँकि संस्था प्रमुख हूँ, इस नाते अपने प्रोफेसर्स के साथ गई थी उनसे मिलने, बच्चों से मिलने, उनकी क्या प्रॉब्लम है पूछने के लिए, और मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने कहा, वही कल वाली बात उन्होंने दोहराई कि उनके जो कुछ CR हैं, मतलब वो जो जिस तरह से वो बांट दिए हैं CR को, ग्रुप में बांट दिए हैं कि इस ग्रुप को पूछा नहीं गया, ऐसा कह रहे हैं। तो यही बात थी उनकी, और हमारा जवाब यही था कि ये जो आयोजन हो रहा है, स्नेह सम्मेलन जो हो रहा है, ये छात्र संघ के द्वारा करवाया जा रहा है। छात्र संघ ने ही डिसीज़न लिया है। गेस्ट का जहाँ तक सवाल है, गेस्ट का भी डिसीज़न छात्र संघ ने लिया है। हम छात्र संघ को सुझाव दे सकते थे, सलाह दे सकते थे, लेकिन आफ्टर ऑल डिसीज़न जो है, फाइनल डिसीज़न छात्र संघ को ही लेना था। उन्हीं का कार्यक्रम है और संघ ने जो डिसीज़न लिया उसी के आधार पर कार्यक्रम हो रहा है। मैडम, ये कहा जा रहा है कि महाविद्यालय प्रबंधन और छात्र संघ संयुक्त रूप से कार्यक्रम तो जन भागीदारी समिति दो की तो छात्र संघ कर रहा है, मैं बोल रही हूँ ना। तो छात्र संघ में क्या उनके बच्चे नहीं हैं? 9 बच्चे जो वो कह रहे हैं वो भी तो छात्र संघ में ही है ना। तो फिर विरोध किसके बीच में है? विरोध छात्र संघ के बीच में है, हमारे बीच में नहीं है। मैडम, आंदोलन समाप्त करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? मैं जाके समझाइश बच्चों को दी हूँ कि आप ये जो धरना पर आप बैठे हो, तो इसको आप ख़त्म करिए, मिलजुल करके स्नेह सम्मेलन का आनंद उठाइए। साल में एक बार ही हम ये कार्यक्रम करवाते हैं, छात्र संघ करवाता है, तो उसमें अपनी प्रतिभाओं को दिखाओ और इसका पूरा आनंद लीजिए स्नेह सम्मेलन का। धरने में आप गए थे मैडम, तो वहाँ पे क्या मांग निकली उनकी कल की जो स्थिति थी वही वाली बात थी कि हमारे गेस्ट को जगह नहीं दिया गया या हमसे पूछा नहीं गया। मेन उनका प्रश्न यही था। मैडम, आंदोलनकर्ता कहना है कि वारासिवनी में 21 फरवरी को ब्रह्म कुमारी आश्रम से किसान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में किसानों को जैविक खेती के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इंसान जब बीमार होता है तो उसे जब तक हम उचित पोषण दवाइयाँ ना दें तब तक ठीक नहीं होता। इसी तरह हमारी धरती माँ को कम से कम रासायनिक खाद और अधिक से अधिक उर्वरकता की जरूरत है, और हम जब तक इसे नहीं देंगे तब तक हमारी धरती माँ सोना नहीं उगलेगी। तो आज हमारी ब्रह्म शांति ओम शांति की दीदियों द्वारा जो यह कार्यक्रम पिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की हमारी एक सहभागी संस्था जिसका नाम राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, उसके अंतर्गत
हमारे 19 प्रभागों की स्थापना की गई है। उन्हीं 19 प्रभागों में एक प्रभाग संपूर्ण ग्राम विकास प्रभाग है। इसी प्रभाग के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट निकाला गया है, जिसमें गांव-गांव में जाकर के हमारे किसान भाइयों को, जिनको धरती पुत्र कहा जाता है, अन्नदाता कहा जाता है, 5 तत्वों के पुत्र कहा जाता है, आज उनका अगर हम जीवन देखें तो बहुत संघर्षमय जीवन हो चुका है। इतनी नौबत आ चुकी है कि जो पूरे विश्व का पेट भरने वाला किसान है, आज उसे मजबूरीवश आत्महत्या करनी पड़ रही है। जब उसका पूरा ही मनोबल गिर चुका है, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है, ऐसे समय पर उस परम शक्ति ने हमारे इन भाइयों के लिए इस अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें शाश्वत जैविक यौगिक खेती का बहुत सुंदर ये अभियान चल रहा है। और इस अभियान के अंतर्गत बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनावी वर्ष में मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी कर रहे हड़ताल रूपी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल से ठप हुआ सोसाइटी का कार्य। जिले की 126 सोसाइटी के 800 कर्मचारी हैं हड़ताल पर। वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों की हड़ताल का तीसरा दिन। इस हड़ताल से प्रदेश में रोज 90 करोड़ की राजस्व वसूली हो रही प्रभावित। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। 2 दिवसीय हड़ताल का किया आगाज। 23 फरवरी को भोपाल में करेंगे प्रदर्शन। जिला अस्पताल की लापरवाही उजागर। मानसिक तौर से अस्वस्थ मरीज को नहीं मुहैया कराई गई स्वास्थ्य सुविधा। मरीज के हाथ पांव बांधकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में बांधा। मूक दर्शक बना अस्पताल प्रबंधन। शराब पीने के बाद पैसे नहीं देने पर महिला ने की शराबी की लाठी से पिटाई। और वारासिवनी के एसएसपी कॉलेज में एनएसयूआई के बहिष्कार के बावजूद स्नेह सम्मेलन का शुभारंभ। 3 दिवसीय स्नेह सम्मेलन के पहले दिन हुए आनंद मेला सहित कई प्रतियोगिताएं। कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठे हैं एनएसयूआई पदाधिकारी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।